नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू स्टॉक के बारे में और साथ में उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी स्टॉक की वैल्यू कम आकी जाती है, पर आने वाले टाइम में वो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे देती हैं। तो इन स्टॉक्स को वैल्यू स्टॉक कहते हैं। तो इनको कैसे पहचाने, क्या ऐसे पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि ये स्टॉक वैल्यू स्टॉक है कि नहीं, हम यही डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि पीई रेशियो। अगर किसी भी स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो कम है तो वैल्यू स्टॉक वो हो सकता है। दूसरा जो पैरामीटर है वो लो पीबी रेशियो यानी लो प्राइस टू बुक रेशियो। अगर किसी का पीबी रेशियो कम है तो वो भी वैल्यू स्टॉक हो सकता है। जनरली जो पास्ट में हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर किसी का पीबी रेशियो 1 से 2 के बीच में है तो वो वैल्यू स्टॉक हो सकता है। ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है, पर मैं आपको ये पिछली जो हिस्ट्री के सर्वेस वगैरह हुए हैं उनके बेसिस पे कह रही हूँ कि अगर 1 से 2 के बीच में हो तो वो पीबी रेशियो वाला स्टॉक वैल्यू स्टॉक कहा जा सकता है। किसी का पीबी रेशियो का मतलब ये हुआ कि अगर कल को ये कंपनी लिक्विडेट होती है तो हमें इस कंपनी से कितना मिल जाएगा, वो उसका पीबी रेशियो कहलाता है, प्राइस टू बुक रेशियो कहलाता है। तीसरा जो पैरामीटर है वो है हाई डिविडेंड यील्ड फंड। हाई डिविडेंड यील्ड फंड वाले जो स्टॉक्स होते हैं ये भी वैल्यू स्टॉक में आ जाते हैं। अगर वो ज़्यादा डिविडेंड दे रही, मतलब वो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर रही, यानी वो ग्रो नहीं करना चाह रही, तो ये इस तरीके की कंपनीज भी वैल्यू स्टॉक में आ सकती हैं। अब कोई पर्सन अगर रिटायर्ड है, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि इन फ्यूचर वो ग्रो करे कि नहीं करे, उसको बस ये है कि हाँ मुझे अच्छा खासा जो इससे डिविडेंड मिल रहा है यही मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो वो इस तरीके के फंड्स में जा सकता है। एक और चौथी कैटेगरी है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कॉन्ट्रा कैटेगरी के होते हैं, मतलब मार्केट कैसी भी चल रही हो कुछ लोग उससे कुल अलग डिसीजन लेते हैं। हो सकता है मार्केट में कुछ न्यूज़ आई हो जिसके बेसिस पे पर्टिकुलर किसी स्टॉक का रेट एकदम से बढ़ने लगा हो, लेकिन कुछ लोग उसके ठीक अपोजिट यानी मार्केट के अपोजिट डिसीजन लेते हैं, तो वो कॉन्ट्रा कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके के स्टॉक भी वैल्यू स्टॉक हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड है, ये भी एक तरीके के वैल्यू स्टॉक्स को पिक करता है। आप इसके एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं सर्वे के लिए। इसके अलावा इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड है, ये कॉन्ट्रा कैटेगरी जो मैंने आपको बताई इसको फॉलो करता है, आप इसकी भी एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है, पर हाँ अगर आप वैल्यू स्टॉक्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये पैरामीटर्स क्लियर हो गए होंगे। वैल्यू स्टॉक का कैसे पहचाना जाता है, क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।